हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में। और इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन परीक्षा में आ ही जाता है और हम ये भी देखेंगे किन किन परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से संस्थान हमने यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। पहला अगर हम देखें तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद सिडबी के बारे में हमें पढ़ना है। तीसरे नंबर पे नाबार्ड के बारे में पढ़ना है। योजना आयोग के बारे में भी है। नीति आयोग, इसरो के बारे में पढ़ना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से क्वेश्चन आया था और इसी में एक नोट पॉइंट भी लिखा है जहाँ पे यूपी पेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगली संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में भी पढ़ना है। सेबी के बारे में पढ़ना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर बाजार पे कंट्रोल करती है। भारत के जो दो बड़े महत्वपूर्ण बाजार हैं शेयर बाजार, एनएसई और बीएसई, इनको भी हम पढ़ेंगे। एलआईसी के बारे में एक दो फैक्ट हमने यहाँ लिखा है। एसबीआई के बारे में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी संस्था जो नीरी है, इसके बारे में। और लास्ट डीआरडीओ के बारे में पढ़ना है। तो ये भारत की सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, देखो वैसे तो हर संस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उस डिटेल को जान रहे हैं केवल जो पेपर में आती है। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रीयकरण को भी याद रखेंगे, ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसके गवर्नर की अगर हम बात करें, आरबीआई के गवर्नर, तो आज़ादी से पूर्व, क्योंकि 1935 में भारत तो आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो आज़ादी से पहले अगर हम देखें तो पहले गवर्नर भी बोल सकते हैं इसके ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। फिर आज़ादी के बाद यानी 1947 के समय कौन थे आरबीआई के गवर्नर? तो सीडी देशमुख। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। तो आज़ादी से पूर्व आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ। और आज़ादी के बाद सीडी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? यानी 26वें नंबर के हैं ये, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। इतना पर्याप्त डाटा है। बाकी जब आरबीआई बनी थी तो लगभग 5 करोड़ की लागत लगी और भी बहुत सारी डिटेल। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल लगभग 3 वर्ष होता है और आरबीआई जो संस्था है उसमें 21 सदस्य होते हैं ना। इसके जो है अन्य मुख्यालय भी कहीं कहीं बनाए गए हैं, जैसे कोलकाता में इसका मुख्यालय, मुंबई में भी है। तो उतना हमें कवर नहीं करना, इतना ही कवर करना है जो जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगली संस्था देखें, सिडबी। ये अगर हम देखें तो ये संक्षिप्त रूप है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये है संस्था, इसको संक्षिप्त में बोल देते हैं सिडबी। कैसे बना है? SIDBI करके बना है ना, SIDBI। तो इस तरीके से ये बना है सिडबी। इसको अगर पूछा जाएगा, कैसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी बैंक पूछी जाती है, जैसे ये पूछ ले सिडबी, क्योंकि ये भी बैंक है। कौन सी है? भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। तो साफ साफ पता चल रहा है किसके लिए बनाई गई है। जो लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको ये ऋण प्रदान करती है ये वाली बैंक। तो जब कोई बैंक पूछी जाती है तो स्टूडेंट के दिमाग में एक ही विचार आता है, मुंबई, और मुंबई ऑप्शन में होता है तो मुंबई लगा देते हैं। मुंबई नहीं लगाना, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। और कब बनी थी? 2 अप्रैल 1990 को बनी थी। फुल फॉर्म क्या है सिडबी का? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए ये संस्था लोन प्रदान करती है।
अगली अगर हम देखें नाबार्ड, तो नाबार्ड भी संक्षिप्त रूप है क्या वैसे ये, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसमें भी हमें पता चल रहा है किस लिए बनी है, कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करती है नाबार्ड। कब बनी थी, 12 जुलाई 1982। इसकी तारीख भी याद करनी है क्योंकि पेपर में ये तारीख के साथ पूछा जाता है, 12 जुलाई 1982। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अगली संस्था देखें योजना आयोग, वर्तमान में ये है नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है यूपी लेखपाल में इस वर्ष पूछा गया था। तो योजना आयोग अगर हम देखें तो कब बना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। कार्य क्या था, तो भारत में जो 5 ईयर प्लानिंग यानी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी उनको तैयार करता है योजना आयोग, इसका काम था। और भारत में जो कुल पंचवर्षीय योजनाएं चली थी वो थी 12, और पंचवर्षीय योजना का सुझाव लिया था रूस से, अपनाया था भारत ने। तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष जो है कौन होते थे, प्रधानमंत्री। तो पहले अध्यक्ष अगर पूछ ले तो जे नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि वही देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और अगर इसके उपाध्यक्ष पूछ ले, उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये पहले उपाध्यक्ष थे। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ वैसे है ना। तो और इसका कार्य क्या है, तो कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। तो इतना डाटा हमें इसमें याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, ये समाप्त कर दी गई ये संस्था। इसकी जगह पे नई संस्था बनी है नीति आयोग। कौन सी संस्था बनी है, नीति आयोग, NITI। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है। कब बनी है ये, योजना आयोग की जगह पे बनी है, तो ये बनी है 1 जनवरी 2015 को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अच्छा, क्वेश्चन आता है किस संस्था को थिंक टैंक भी कहा जाता है, हिंदी में इसको बौद्धिक संस्था बोलेंगे, तो नीति आयोग को ही बोलते हैं थिंक टैंक या बौद्धिक संस्था। अगला क्वेश्चन ऐसे आता है, कौन सी संस्था सहकारी संघवाद का उदाहरण है, तो नीति आयोग। सहकारी संघवाद मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ये योजनाएं बनाती है। कितने वर्ष की योजना पर काम करता है नीति आयोग, तो 15 से 25 वर्ष की योजना बनाने पर कार्य करता है। तो इतना जो है डाटा सफिशिएंट है नीति आयोग के बारे में। अगली संस्था देखें इसरो। ये हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई उसकी किसी एक शिफ्ट में ये पूछा गया था, इसरो की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन था। तो देखें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, ये इसका हेडक्वार्टर है बंगलौर में, और ये बना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। यही पूछा था उत्तर प्रदेश पुलिस में। अध्यक्ष की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी नारायण। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, बी नारायण। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा, इसरो का पुराना नाम क्या था, यानी इसरो से पहले ये किस नाम से जाना जाता था। तो इसरो का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्छ अनुसंधान समिति। इसको अंग्रेजी में देखें तो इनको स्पार, क्या बोलते थे, इनको स्पार के नाम से जाना जाता था। 1962 में ये बनी थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले इसरो का पुराना नाम, तो इनको स्पार था, और ये कब गठन हुआ इसका, 1962 में। एक नोट पॉइंट अगर हम देखें तो ये यूपी पेट में पूछा गया था 25 में ना। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 था, उसकी लैंडिंग हुई थी कब, चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को। इस वजह से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, 23 अगस्त को, जिसमें प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम थे, उसी की बात कर रहे हैं हम। अगली संस्था देखें राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसको NDC बोलते हैं, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये बनी थी 6 अगस्त 1952 को।
इसका कार्य ये है कि जो नीति आयोग योजना जो बनाती है उनको आगे लागू करना यानी पास करना। इससे पहले योजना आयोग जो बनाता था योजना उसको ये पास करता था। तो अगर हम देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद आज भी जीवित है ना, और कब बनी थी ये 6 अगस्त 1952 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और कार्य क्या है इसका, योजनाओं को मंजूरी देना। और इसका अध्यक्ष अगर हम देखें तो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री पीएम जो है इसका अध्यक्ष होता है। तो ये आज भी जीवित है, योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग की जगह क्या बन गया, नीति आयोग। अगली संस्था देखें सेबी। जैसे भारत में बैंकों पर निगरानी कौन रखता है, आरबीआई, उसी क्रम में अगर देखा जाए तो शेयर बाजार पर निगरानी रखने के लिए जो संस्था है वो है सेबी। शेयर बाजार पे नियंत्रण के लिए कौन सी संस्था है, सेबी। इसको अगर हम देखें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और कब इसका गठन हुआ तो तारीख के साथ याद करेंगे, तारीख के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 अप्रैल 1988 को ये बनी। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला, विधि के द्वारा मान्यता कब मिली, तो 1992 में वैधानिक दर्जा मिला। और कार्य क्या है इसका, जो अभी आपको बताया था, शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना, ये इसका कार्य है। अब देखें भारत के दो प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं, एक तो एनएसई और एक है बीएसई। तो एनएसई को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कहाँ पे है, तो बर्ली मुंबई में ये पड़ता है। स्थापना इसकी हुई 1992। किस समिति ने सिफारिश की थी, तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर एनएसई बना था। एक क्वेश्चन ये आ जाता है एनआईएफटीआई निफ्टी किस शेयर बाजार का सूचकांक है, तो निफ्टी जो है एनएसई का सूचकांक है। ऐसे याद कर सकते हैं, ये भी एन से शुरू हो रहा है और ये भी एन से शुरू हो रहा है। निफ्टी याद रखना, निफ्टी 50, निफ्टी 20 ऐसे करके, निफ्टी 100, 200 ऐसे करके लगा हुआ आएगा। तो निफ्टी आपको याद रखना है। बीएसई की बात की जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बना 1875 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया में 48 देश आते हैं, उन सभी देशों में सबसे पुराना शेयर बाजार अगर हम देखें भारत के अंदर बना था, जिसका नाम है बीएसई। कब बना, 1875 में। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार। इसका सूचकांक क्या है, तो सेंसेक्स। क्या है, सेंसेक्स इसका सूचकांक है। अगली संस्था देखें एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1956 में बनी थी ये संस्था। एलआईसी का स्लोगन क्या है, नारा क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये आपने टीवी पे सुना हुआ, ऐसा इसका कुछ स्लोगन है। अगली संस्था देखो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी संस्था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी संस्था, इसको नीरी बोलते हैं, NEERI, नीरी यानी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे करके कुछ हुआ, नीरी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, नागपुर में। नागपुर में। कब बनी ये, 1958 में बनी, 1958 में। तो इसको याद रखना है, वर्ष इसका याद रखना है। अगली देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो एक बैंक थी भारत में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में बनी थी। उसी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसके राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाई। तो देखें जरा ये कब बनी, तो 1 जुलाई 1955 को बनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका मुख्यालय मुंबई। वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है, चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी, ये इसके अध्यक्ष हैं। अब ये बनी कैसे थी, तो यही है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में बनी थी। इसका राष्ट्रीयकरण करके SBI बनाई गई। और लास्ट अगर संस्था की अगर हम बात करें तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। 1958 में बना ये भी। जिस वर्ष नीरी बनी उसी वर्ष DRDO बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है DRDO का, बलस्य मूल विज्ञानम, बलस्य मूल विज्ञानम। और DRDO संस्था भारत के लिए जैसे हथियार वगैरह ये सब बनाने का काम करती है, यानी डिफेंस क्षेत्र में काम करती है। वहाँ पे लिखा भी है डिफेंस रिसर्च। तो आज की ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई और निवेदन यही रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपके पास सूचना आ जाएगी कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और ये हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ चला रहे हैं, तो अब तक कई सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं स्टैटिक जीके की। उसी क्रम में ये अगली वीडियो है।
इसके बाद भी स्टैटिक जीके पर वीडियो आएगी, तो हम पहले स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।